आरके सिंह पर बीजेपी की कार्रवाई हुई है। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप इन पर लगे और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। बीजेपी से निलंबित किए गए हैं आरके सिंह। आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह रहे हैं। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निलंबित किया गया है और इन पर आरोप है पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का। तो पूर्व मंत्री आरके सिंह पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में ये एक्शन पार्टी ने इन पर लिया है। आरके सिंह बीजेपी से निलंबित किए गए हैं। 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किए गए। आपको बता दें कि आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं आरके सिंह और पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित आरके सिंह को कर दिया गया है। तो चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद ये बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से आरके सिंह के खिलाफ की गई है। आरा से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निलंबित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ती हुई दिखी। एनडीए नेता के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला जारी है और सुबह सुबह से नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे संजय झा, ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक और चिराग पासवान। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़कर रखने का काम किया। जो लोग एलजेपी, रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे विपक्ष के जरिए से, सर क्या कहिएगा उनका? विपक्ष तो इसी तरह से दावे करेंगे। कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। विपक्ष तो जो जनता जानती है कि कौन लोग काम करने वाले, कौन लोग काम करने वाले नहीं, कौन लोग वोट की राजनीति करते हैं, कौन लोग वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोट की राजनीति कभी नहीं की, वोट की चिंता कभी नहीं की। हमारे नेता वोटर की चिंता की कि कैसे खुशहाल होंगे, कैसे उनकी जीवन यापन बेहतर कैसे होगा, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा। तो जनता समझती है, तो जनता अस्थायी रूप से जो विपक्ष को घर बैठाई। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेषकर जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। बिहार चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, ये एक बड़ा चुनाव था, नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे। इसका तुरंत मूल्यांकन करना कहीं से भी ठीक नहीं है। जो पहले बिहार में ज्वलंत मुद्दे थे वो आज भी रहेंगे।
तो चुनाव नतीजे पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। समझता हूं त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहां हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने, बिहार की हमारी आवाम ने, और मैं दोहरा रहा हूं, तेजस्वी जी यही हैं, मुद्दे यही हैं। हम क्या ये बिसरा दें कि बिहार को नौकरी नहीं चाहिए, बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार की मां बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए। ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं। और देखिए, चुनाव परिणाम पर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है और इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं और जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के हैंडल से, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसमें पोस्ट के जरिए लिखा गया है कि जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं और जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है और गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी। वहीं नतीजे आने के बाद से जनसुराज के संरक्षक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति, राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि भारी हार के बाद प्रशांत किशोर की क्या है रणनीति? क्या पीके अब राजनीति से किनारा करने वाले हैं? बिहार में जनसुराज का प्रोजेक्ट अब किस दिशा में जाएगा? पीके की अगली चाल क्या होगी? ये कुछ बड़े सवाल हैं। तो क्या पीके अब राजनीति से किनारा करने वाले हैं? बिहार में जनसुराज का प्रोजेक्ट अब किस दिशा में जाने वाला है? और प्रशांत किशोर क्या अब बिहार छोड़ देंगे? तो इन सवालों के बीच जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा, हम चुनाव परिणाम देख रहे हैं और ये हमारे लिए एक सबक है कि हम अपने मतदाताओं को इतना आश्वस्त नहीं कर पाए कि वे हमें एक विकल्प के रूप में देखें। हम निराश नहीं हैं, हम इसी दृढ़ संकल्प के साथ काम करते रहेंगे। ना हम जेडीयू के कहने पर राजनीति में आए थे और ना ही उनके कहने पर हम राजनीति छोड़ेंगे। जब तक बिहार को नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जनसुराज ने एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बधाई भी दी है। चुनाव परिणाम को हम देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए सीख है कि हम लोगों ने अपने मतदाताओं को उतना भरोसा नहीं दिला पाए कि वो हमको विकल्प के रूप में देखे, और जब अंत में वो डर गया कि आरजेडी की व्यवस्था न बन जाए तो वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन हम कहीं से भी हताश नहीं हुए हैं, हमें मालूम है क्या करना है और उसी मुस्तैदी के साथ, उसी संकल्प के साथ हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे और आने वाले दिन में जो बिहार बदलाव की बात हमने की है उसको पूरा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में सवाल ये कि क्या आरजेडी करारी शिकस्त के बाद भी तेजस्वी पर भरोसा बनाए रखेगा? क्या तेजस्वी अभी भी विपक्ष का चेहरा बनकर रहेंगे? क्या रिजल्ट के बाद पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आएगा? क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर पार्टी के लोग खुले तौर पर सवाल उठाएंगे? तो तेजस्वी यादव को लेकर ये कुछ सवाल जरूर हैं, क्योंकि इस बार महागठबंधन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा ये सभी जानते हैं। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी
क्या सवाल उठेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर ही महागठबंधन का पूरा दारोमदार था। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए की जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत चौंकाने वाली है, जिसकी उम्मीद ना एग्जिट पोल ने की थी, ना ही किसी ने सोचा था। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व इसकी पूरी समीक्षा करेगा और ये जानने की कोशिश भी होगी कि ऐसे अप्रत्याशित नतीजे क्यों आए। आप लोग जीत को लेकर के बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है। कल से नया सवेरा आएगा। नतीजे सामने आने के बाद बिहार की सियासत में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा ये हो रही है कि क्या आरजेडी को कांग्रेस ने बिहार में फंसा दिया। आरजेडी कैंप में भी ये सवाल जोर पकड़ रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस ने सीटें ज्यादा ली और प्रदर्शन सबसे खराब रहा। क्या आरजेडी इसे गठबंधन की सबसे बड़ी गलती मान रहा है? क्या अब आरजेडी कांग्रेस गठबंधन बरकरार रहेगा? ये कुछ सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, क्योंकि बेहद ही खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का महागठबंधन के अंदर देखने को मिला है। तो अब राजनीति में अलग अलग चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।